नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है एक ख़ास मेहमान से जो साहित्य जगत में अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, नाम रखते हैं। और इस कड़ी में आज हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप गज़ल की दुनिया का यानी अदब की दुनिया में गज़ल विधा का एक जाना माना नाम है। बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं, ख़ास पहचान रखते हैं। टीवी पर, रेडियो पर आपकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। इसके अलावा अखबार है, मैगज़ीन्स हैं और उसमें भी आप हमेशा निरंतर प्रकाशित रहते हैं। अखबार हो, आपकी रचनाएं हो और आप कहानी लिखते हैं, आप दोहे कहते हैं, गज़ल तो कहते ही हैं। और गज़ल के लिए तो हम यही कहेंगे कि अगर गज़ल का ज़िक्र हो तो वहाँ पर मुसव्विर की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुसव्विर का जो तसव्वुर है ख़यालों को पिरोने का, अंदाज़े बयां, सादगी से, शालीनता से, अदायगी से और जिस अंदाज से वो अपनी शायरी करते हैं वो महज शायरी नहीं है, वो सीधा सीधा दिल के दरवाजे खोलते हैं अपने अंदाज से, अपने अल्फाज से। और राजस्थान सरकार से, राजस्थान से जो है सृजन सरिता अवार्ड से भी सम्मानित हैं आप। और अनेकों सम्मान इनकी झोली में है। क्षेत्रीय सम्मान है, शहर के सम्मान है, यानी अपने शहर के, अपने आसपास के राज्यों में जहाँ कहीं भी वो जाते हैं मंच ही सम्मानित नहीं, मतलब वो तो सम्मानित होते ही है, मंच खुद गौरवान्वित होता है उनकी उपस्थिति लेकर। और इस कड़ी में आज बहुत मस्ती भरी बातें होंगी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव किस तरह एक शायर की ज़िंदगी में आते हैं, किस तरह से जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर एक शायर चलता है और ज़िंदगी को शब्दों से अंकित करता है। और तो देर कैसी दोस्तों, करवाते हैं मुलाकात अपने ख़ास मेहमान से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुसव्विर फिरोज़पुरी यानी लवनीश पुरी जी, जिनका तखल्लुस है मुसव्विर फिरोज़पुरी। मुसव्विर जी, आपने जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिल जी और जस्ट टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से मुझे याद किया। सभी देखने वालों, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार, आदाब जी, स्वागत है। और आप तो जानते हैं जस्ट टीवी पे हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत दिल से, बहुत आत्मा से सुनते हैं, एक शायर की ज़िंदगी को सुनते हैं कि किस तरह से शायरी में वो अपना ख़ास मुकाम हासिल किया। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी चलते हैं, लेकिन शायर का जो अंदाज़े बयां होता है, और शायर की तो एक ख़ास बात है दोस्तों, शायर का जो चेहरा होता है वो बड़ा भोला भाला, बड़ा मासूम सा लगता है कि इसको दुनियादारी नहीं पता, बेचारा भोला सा है, मासूम सा है। लेकिन जब आप उनके शब्दों से अवगत होते हैं, उनका एक शेर भी आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भोला सा चेहरा, ये मासूम सा चेहरा दुनिया की बातें कितने अंदाज से कहता है, दुनिया को कितना बारीकी से समझता है ये शायर। क्योंकि शायर एक, ये जो शायर बैठे हैं ये मुस्कुरा रहे हैं, आप इनकी भोली मुस्कान पे नहीं जाइएगा। ये मंझे हुए लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी के प्याले की एक एक घूंट को पिया है, चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो तीखी हो, चाहे मीठी हो। पीते तो सभी हैं, लेकिन जिस अंदाज से पीते हैं वो आप इनके चेहरे से देख सकते हैं। और जब शायरी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज हमने किनको बुलाया है। तो मुसव्विर जी, आपका परिचय, आपका चेहरा भी है, बड़ा मासूम चेहरा है, लेकिन जब शायरी करेंगे तो सीधा दिल पे वार करेंगे, हम तो ये जानते हैं और दर्शक भी जान जाएंगे। जी जी जी। और बात करते हैं लवनीश से। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो लवनीश मेरे सामने बैठे हैं, लवनीश पुरी, इनके अंदर जो है एक मुसव्विर है। जी जी। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को मुसव्विर का मतलब बताइए, और ये भी बताइए कि लवनीश के अंदर ये जो मुसव्विर बैठा है, फिरोजपुर का रहने वाला ये जो लड़का है, इसने कब करवट ली, ये कब पनपा, कब बड़ा हुआ, ये किसने नाम रखा तखल्लुस, और
जरा रहस्य खोलिए कि पर्दे खोलना आपका काम है और किताब हमने सामने रख दी है आपकी। जी। मेरी जिंदगी बहुत खुली किताब की तरह है, इसमें कुछ पर्दे ज्यादा नहीं है। अच्छा। फिरोजपुर से हूँ मैं, जी। वहीं जन्मा हूँ, पला हूँ, पढ़ा हूँ वहीं पे। और उसके बाद कॉलेज के वक्त में जब कुछ कॉलेज के मैगजीन हाथ लगे तो उसमें शायरी पढ़ने को मिलती थी, कभी कभार कॉलेज के वक्त पढ़ने को मिलती थी, तो थोड़ा असर होता था दिल पे, यार ये क्या चीज है, इम्प्रेस होता था बंदा उससे। अच्छा। तो मेरा भी दिल करने लगा कि मैं भी कुछ करूं, मगर अच्छा। होता नहीं था। हाँ। तो इसी तरह जब हम आसपास के वाकयात देखते हैं तो उसका असर होता है हमारे दिलों पे, जहन पे, उसी के रद्द अमल। तो कुछ अल्फाज निकल के आते हैं, तो जो पहले अल्फाज निकल के आते हैं वो हम उसे शेर का ही रूप देते हैं, क्योंकि वो बड़े सीमित से होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यार ये शेर हो गया। मगर जब हम किसी को दिखाते हैं, किसी अच्छे मंझे हुए बंदे को, तो कहता नहीं यार शेर नहीं है, शेर से मिलता जुलता कुछ वाक्या है ये। अच्छा, दूसरा जानवर है। जी जी जी। शेर नहीं है। तो उस समय बंदे को लगता है यार ये शेर नहीं है, तो शेर क्या है, तो आपकी तलाश वहीं से शुरू होती है। तो आपने कॉलेज में शायरी में आपने दखल दिया, मतलब पढ़ना शुरू किया कॉलेज के टाइम? बिल्कुल, पढ़ना शुरू किया। तो कॉलेज का टाइम तकरीबन कितने साल पुराना है? आप 30 साल पुराना अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपकी शायरी जो है 30 साल पुरानी है। हाँ, 30 नहीं तो 1-2 साल और कम कर लो आप, क्योंकि उसके बाद शुरू किया। चलो, हम आपकी उम्र की बात नहीं कर रहे। आप बेफिक्र रहिए। और तो 30 साल से आप शायरी कर रहे हैं। आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, पर आपकी शायरी 30 साल पुरानी तो है। जी जी जी। और कहते हैं शराब और शायरी जितना पुरानी होती है उसका नशा और गहरा होता है, और ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत तजुर्बात होते हैं वक्त के। बिल्कुल। और आपने उस टाइम पे शायरी को पढ़ा, फिर शेर लिखने शुरू किए, लेकिन जो शायरी का जो अदब है और ये तसव्वुर, ये जो मुसव्विर नाम है, इसका मायने क्या है? मुसव्विर वैसे कहते हैं चित्रकार को। तो मैं जब लिखना शुरू किया, एक सही तरीके से लिखना शुरू किया, गज़ल की शेप में लिखना शुरू किया, तो मैं लवनीशपुरी ही लिखता था, इसी नाम से छपता था। मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये जो नाम है ये उर्दू गज़ल के साथ मैच नहीं कर रहा, सही नहीं बैठ रहा, तखल्लुस में भी पूरा नहीं बैठता। गज़ल में लगाऊं तो लगता है इंग्लिश का जैसे कोई लफ्ज़ आ गया बीच में। तो फिर मैंने जिनसे सीख रहा था उनसे असलाह करता था जी। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे जी। अच्छा। तो मैंने कहा वो भी गजल कहते थे। वो पंजाबी में और हिंदी में। पंडित शिव कुमार शर्मा जी फिरोजपुर से थे। अच्छा। वो टीचर थे, ड्रामाटिस्ट थे, शायर थे। तो मैंने उनसे कहा यार मेरी ये एक उलझन है कि ये नाम मुझे जच नहीं रहा, मेरी गज़ल में नहीं जच रहा, नाम तो बहुत खूबसूरत है, तो क्या किया जाए? कहते जिस तरह की तुम्हारी गज़ल है तो तुम्हें एक मैं नाम देता हूँ। अच्छा जी। तो मैं क्या, ये तो ज़हे नसीब, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो दोबारा नामकरण मेरा हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम आज से मुसव्विर है। और मुसव्विर नाम तो होना वाजिब है, क्योंकि जो शायर होता है शब्दों से चित्रकारी करता बिल्कुल, है। और वो आपकी शायरी में बखूबी झलकता है। बिल्कुल तराशते हैं आप पूरा, जैसे चित्र को रंग भरते हैं उसी तरह से, जैसे आप एक चित्रकार मुसव्विर पेंटिंग करता है और वो अपने रंग भरता है अपने चित्र में, वैसे ही आपकी शब्दों के रंग जो है आपकी शायरी में पूरे पूरे नजर आते हैं। और की मुलाकात हो रही है लवनीश जी से, लेकिन लवनीश तो है ही प्यारा नाम, लेकिन बात करेंगे आज मुसव्विर से। जी हाँ, मुसव्विर जी से बात हो रही है। आपने जाना उनके शहर के बारे में, उनके नामकरण के बारे में, जो उनका नाम शिव कुमार जी ने रखा, जो खुद एक गज़लकार थे। और ये बहुत ख़ास बात होती है जब हमें कोई नाम देता है, ये बहुत शुभ घड़ी होती है। और आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको मुसव्विर नाम मिला। जी जी। आप अपने मक्ते में गज़ल के शेर में उसको बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल अंकित करते हैं, और वो शेर की जान हो जाता है मक्ता, क्योंकि मुसव्विर इतना मतलब अर्थपूर्ण
नाम है तो खूबसूरती शेर की बढ़ जाती है। और तो आगे बात करते हैं। फिर आपने ये जो गज़ल की दुनिया में आपने कदम रखा, कॉलेज के टाइम पे आपको हुआ कि भाई आप गज़ल पढ़ रहे हैं तो लिखने की जज्बा पैदा हो गया? उससे पहले कभी माहौल था जीवन में, घर में? नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं था, हमारे घर में नहीं था। हाँ, म्यूजिक का शौक था सुनने का सबको। अच्छा। मतलब मेरे पेरेंट्स, फादर मदर खेती बाड़ी से थे, शहर में थे? वो जॉब में थे। अच्छा। मेरे फादर इसी ऑफिस में थे और मदर मेरे टीचर थे। तो मेरी जो बहनें हैं उनको भी शौक था, वो गजल सुनती थी मेरे से पहले। सी बात है, जिस घर में टीचर हो हाँ, यस वहाँ प्यार, इश्क, मोहब्बत और ये सब जुनूनी चीजें नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होती है। बिल्कुल, है ना, कि शालीनता वाली। हाँ, तो शौक वहीं से जागा। हाँ। मगर हमारे घर में इसको पसंद नहीं किया जाता था, शायरी को। हाँ, मेरा शायरी को पसंद इसलिए नहीं किया जाता था कि लोगों का, उस वक्त के लोगों का ये नजरिया था कि जो शायरी करता है या तो किसी के इश्क में है। बिल्कुल, इसका दिमाग खराब हो गया, ये अब घर बार का नहीं रहा, इसका एक पेज ढीला हो गया। और वो बच्चे चोरी छिपे करते थे शायरी। मैं भी चोरी छिपे करता रहा हूँ। अच्छा, बहुत सालों तक। तो मेरे फादर को जब पता चला तो बहुत खफा हुए मुझसे। तो मगर धीरे धीरे क्या कहा उन्होंने, हम दर्शकों को बताइए क्या कहा? जो फादर, जो एक फादर कह सकता है वही कहते हैं, डांटा मुझे, ये अच्छा। तुम किस लाइन में चले गए हो? हाँ। जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ। लोग जिंदगी नशे में चले जाते हैं, शराब पीते हैं, इस तरह की बातें वो करते रहे, समझाने की कोशिश करते रहे। मगर जो आपके अंदर जो एक बैठा हुआ है शख्स, वो बाहर आने को बेताब है, वो रुक नहीं सकता, उसने आना ही आना है। वो चाहे चोरी छुपे आए, चाहे जैसे आए, तो उसको कोई रोक नहीं सका। तो वो आ गया। जब मेरा पहला रिकॉर्डिंग हुआ रेडियो पे, वो किस वक्त हुआ था, किस उम्र में हुआ था? वो बस उसी 3-4 साल बाद ही। मतलब जब आप कितने साल के थे? मैं, मेरा ख्याल 24 साल के आसपास होऊंगा। अच्छा। तो आपकी उम्र की हम बात नहीं कर रहे। हाँ, मतलब उस समय तो जब उन्होंने सुना, हाँ। तो फिर थोड़ा हमारे घर में माहौल ठीक हुआ। अच्छा। यार ये ठीक है। हाँ, उसमें धार्मिक चीजें भी तो होती है। धार्मिक तो नहीं थी। अच्छा। थी तो चलो उस उम्र के हिसाब से थी, मगर उनको अच्छा लगा कि हाँ हमारे घर से कोई है। क्या बात है। तो फिर किसी, मेरे ताऊ जी थे, वो सिंगर थे, वो बहुत अच्छे सिंगर थे। उन्होंने, उनके हाथ लगा मेरा लिखा हुआ। अच्छा। किसी मैगजीन में उन्होंने बताया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो मेरे फादर भी धीरे धीरे आगे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर टीवी पे आया और भी अच्छा लगा उनको। तो इस तरह से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ गई। जब बेटे को टीवी पे देखा तो लगा कि हाँ, टीवी पे तो वही लोग आते हैं जो कुछ खास होते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा इस तरह से असर हुआ, रिस्पेक्ट फील हुई कि भाई हाँ, बच्चा काबिल है। ये महसूस होने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स टीनेजर तक अपने बच्चे को बचाता है, ये मत करो, वो मत करो। और जब बच्चा वयस्क हो जाता है, 20 से ऊपर कूद जाता है, तो उनको लगता है कि बड़ा हो गया। शायद बच्चे को भी उनको समझ आ जाता है कि बच्चा समझ सकता है इन चीजों को। जो टीनेजर होते हैं उसमें ही ज्यादा बंदिशें होती हैं बच्चों के ऊपर। और फिर आपने जो है कॉलेज के बाद फिर नौकरी कहाँ करी? नौकरी मैंने फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है, फार्मा कंपनी में। फिरोजपुर में ही था जी। काफ़ी साल फिरोजपुर में रहा और उसके बाद प्रमोशन मेरा ले लूँ कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। तो अब तकरीबन 20 साल से यहीं मैं रहता हूँ। तकरीबन 20 साल से हो गए मुझे यहीं पे सेटल हुए जी। और माहौल जो है दोस्तों का, साहित्यिक माहौल तो हो गया होगा आपका? वो तो है ही है, वो तो वहाँ भी था। लेकिन रोजी रोटी के साथ साथ, वैसे जिस तरह के आप शायर हैं, जिस मिजाज के आप शायर हैं, तो वो तो आपकी गजलों से अब जो है मुंह दिखाई करेंगे कार्यक्रम में। बिल्कुल। और वो माहौल जो है वो भी काफी हद तक कितनी प्रेरणा देता है? माहौल से बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर आप माहौल से बाहर हो जाते हो तो आप समझो एक तरह के, जैसे कोई खिलाड़ी है वो अपने ट्रैक से उतर गया, उस तरह का होता है। जो माहौल है वो आपको बूस्ट करता है, आपको एक तरह की एनर्जी देता है, तो आपके लिए काम बड़ा आसान रहता है। अगर आप अलग माहौल में रहते हो तो आपका जहन, आपका दिल एक लाइन में नहीं आता, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। आदमी को माहौल बना के रखना चाहिए,
उसी मुआशरे में रहना चाहिए जहाँ उसको उसका माइंड, उसका आत्मा का की दिलो आवाज दिमाग हो। एक लाइन में रहे, एक जैसे सुर में कहते रहे। हैं, लेकिन वैसे कहते हैं कि जो शायर अब इस तरह का हो जाता है कि वो खुद में हर वक्त रहता है। हाँ वो भी होता उसको है, हाँ वो वो भी होता मूड है, भी आता है। बिल्कुल वो भी आता है। हाँ। वो जब आपके सृजन हो रहा है तो फिर आपको लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं बस अकेला रहूं। उसमें क्या है कि आप अपने आप से जुड़ते हो और फिर जो चीज़ें निकल के आती हैं जी। वो पूरे असल शक्ल में निकल के आती हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। मतलब ख्यालों के, संवेदना के कोमल बिल्कुल तंतु जो है, आप उसको उसके ख्यालों की सलाई में फंदे डालना शुरू करते बिल्कुल हो, एक बिल्कुल स्वेटर की तरह अपने ख्वाब को बुनते हो बुनते गजल रहते के, हैं। है ना। तो फिर देर कैसी, तो शुरुआत कर देते हैं हाँ खूबसूरत सी हाँ गजल से। जरूर जरूर। जी। मैं क्योंकि एक हम सवाल भी आपसे करेंगे, लेकिन सवालों के साथ साथ हम शायरी का स्वाद भी लेंगे। मैं नई पुरानी गजलें दोनों ही रखूंगा अभी। जी। मैं जो अच्छा, इस गजल से पहले मैं आपसे एक सवाल करना जी जी चाहती जी हूँ कि जब आप गजल कहते हैं तो घर में आपकी गजलों को कितना पसंद किया जाता है, यानी आपकी जीवन के सफर की जो हम सफर है वो, उनका क्या रुझान रहता है? उनका तसल्ली से रख दीजिए शे इसे एक बार उनको बस। शौक नहीं है, अच्छा। सीधी सी बात है। हाँ। वो संगीत सुनती हैं, अच्छा, हल्का फुल्का जो फिल्मी संगीत है वो सुनती हैं। डर डर के बता रहे हैं आप। नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं, कुछ भी अब तो डरने वाली बात डरने है ही वाली बात नहीं, नहीं अब है। तो काफी आगे निकल गए हाँ गृहस्थी में। उनको, उन्होंने शुरू में पढ़ी है, उनको हाँ। ठीक लगा, अच्छा लगा, अच्छा। मगर उनका शौक नहीं है। तो किसी प्रोग्राम में भी मेरे शायद मुश्किल से जाती कभी कभार मेरे साथ, अदरवाइज वो घर में ही रहती हैं। वैसे वो टीचर है मगर शायरी में उनको शौक, हाँ मेरे बेटे को शौक अच्छा है, जी। वो मेरी गज़लें क्या पढ़ता बात है, है। हाँ। वो सुनता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है, समझ भी आती हैं। तो इस तरह से मेरी बेटी भी थोड़ी थोड़ी अभी म्यूजिक की तरफ बेंड हुई है, इसका आकर्षण और हुआ है। संगीत और शायरी का तो रिश्ता है ही चोली दामन का, है ये, है ना। अगर गाना है तो उसके लिए शब्द चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल। शब्दकार घर में खुद हो तो फिर इससे बढ़कर बात क्या हाँ है। वो इस तरह का माहौल है, ये नहीं कि नकारात्मक माहौल नहीं है, अच्छा माहौल है जी। सपोर्टिव है। वो आपकी गजलें बताती है क्योंकि जो बिल्कुल सकारात्मक माहौल होता है उसकी खूबसूरत गजलें युवा होती हैं और मुस्कुराती हुई गजलें होती हैं, वो अक्स होता है। और दोस्तों, मुसव्विर जी से बहुत सारी बातें करनी है और गजल की किताब अभी हाथ में आएगी तो फिर देखना एक के बाद एक गजलें किस तरह से आपके दिल पर छाएंगी। तो घर का माहौल अच्छा है, जी बीवी जी बहुत मतलब लिखती नहीं है लेकिन आपको सुनती है और आपको प्रमोट करती है, आप कहीं जाते हैं मनोबल मिलता है आपको, और घर के सकारात्मक माहौल की वजह से रचनाएं जो है सांसें लेती हैं, रचनाएं युवा होती हैं, बिल्कुल रचनाएं सही फलती है। फूलती हैं। और तो फिर अब देर कैसी, क्योंकि आपसे मैंने गज़ल सुनाने का आग्रह किया था लेकिन हमने सोचा गज़ल एक घर में जो बैठी है, जो प्रोत्साहित करती है, आपकी बैकबोन है, जरा उस गज़ल की बात कर ले। और बड़ी मजबूत है आपकी गज़ल जो आपके घर में है, और अब आपकी जी जी गज़ल से तारुफ करवाते हैं। एक सबसे पहले एक पुरानी गजल से शुरुआत करता हूँ। जी। पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत शुरुआती दिनों की, पुरानी। जब जी मैंने जी। अब हमारे दर्शक जान जाएंगे कि बहुत पुरानी गजल जो है वो क्या कहती है। जी 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 जी। सफ़र का आगाज जहाँ से हुआ था तकरीबन उसी दौर की है। जी। वो गैर था कि आशना, कि जो भी था कमाल था। वो गैर था कि आशना, कि जो भी था कमाल था। वो पत्थरों का शहर था कि जो भी था कमाल था। वो बारिशों में, धूप में, खिजा में या बहार में। वो बारिशों में, धूप में, खिजा में या बहार में, भटकना यूं ही जा बजा कि जो भी था कमाल था। वो रात दिन ख्याल में, हसीन फूल तितलियां। वो रात दिन ख्याल में, हसीन फूल तितलियां। हकीकतों से भागना कि जो भी था कमाल था। मुझे भी इतनी थी खबर कि वो ना आएगा मगर। मुझे भी इतनी थी खबर कि वो ना आएगा मगर। तमाम रात जागना कि जो भी था कमाल था।
और किसी ने दिल पे चोट की, किसी ने आस तोड़ दी। क्या बात है। किसी ने दिल पे चोट की, किसी ने आस तोड़ दी, जरा जरा सा टूटना कि जो भी था कमाल था। क्या बात है। और बखूब जानता हूं मैं कि मेरा तुझ में कुछ नहीं। बखूब जानता हूं मैं कि मेरा तुझ में कुछ नहीं, तुझी में खुद को ढूंढना कि जो भी था कमाल था। और आखिरी शेर है गजल का कि वो आंख भर के देखना, वो आंख भर के देखना, उठ उठ के उसको चूमना। क्या वो आंख भर के देखना, उठ उठ के उसको चूमना। वो इश्क था, जुनून था कि जो भी था कमाल था। बहुत शुक्रिया मुसव्विर जी। दोस्तों, आपने गज़ल सुनी। देखिए ना, गज़ल कितनी खूबसूरत विधा है। 5-7 शेर में पूरी ज़िंदगी को बयां कर दिया, बगैर ज़िंदगी की पर्दे खोले, बड़ी सादगी से, बड़ी शालीनता से, कितनी नज़ाकत के साथ हर चीज़ बयां कर दी है मुसव्विर जी ने। युवावस्था की नींदें, बातें, रातें, वो वक्त, वो मिलन, वो जुदाई, कौन सा पहलू है जो इन 5-7 शेरों में छुट गया हो। उपन्यास में जितने शब्द मक्कड़ जाल होते हैं, जितने ज़्यादा पेज होते हैं, गज़ल में कुछ पंक्तियों में ही पूरी की पूरी किताब होती है। ये है शायरी। और मुझे पता है आपने पूरा लुत्फ लिया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया गज़ल सुनकर जी। और एक और गज़ल सुना दीजिए फिर, देर कैसी, जब इतने शेर हैं, बब्बर शेर आपके पास है तो स्वागत है। जरूर जरूर मैं सुनाता हूँ। नई गज़लों में से जी, आपकी पुरानी गज़लें कभी पुरानी हो ही नहीं सकती, आप उनको पुरानी ना कहें। ये आपकी गज़लें युवा हैं, युवा रहेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। सुनिए जी कि मेरे ही सजदे पलट कर मुझी तक आते हुए, मेरे ही सजदे पलट कर मुझी तक आते हुए, मुझे ही पूजते हैं बुत मेरे तराशे हुए। क्या बात है। और मुझे खबर न थी पत्थर में दिल बनाते हुए, मुझे खबर न थी पत्थर में दिल बनाते हुए, धड़क उठेगा ये होंठों का लम्स पाते हुए। वाह वाह, क्या बात है, क्या शायरी है। बहुत शुक्रिया। किसी के इश्क की रौनक मेरे वजूद में है, किसी के इश्क की रौनक मेरे वजूद में है, जहां जहां भी गया मैं वहां उजाले हुए। क्या बात है। और मुझे अपनी तारीफ कर ली बहुत बहुत शुक्रिया। जहां जहां भी गया मैं वहां उजाले हुए। मैंने अपने साथ साथ उसकी भी तारीफ उसकी भी करी है। जी जी बिल्कुल। और जहां जहां भी गया मैं वहां उजाले हुए, मुझे खुद अपनी ही सूरत पसंद आने लगी, मुझे खुद अपनी ही सूरत पसंद आने लगी, मैं तुझसा होने लगा हूँ करीब आते हुए। क्या बात है। और मैं अपने दिल के मुखालिफ तो हो नहीं सकता, मैं अपने दिल के मुखालिफ तो हो नहीं सकता, तुम्हें निहार रहा हूँ नजर चुराते हुए। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत तरीका है। बहुत शुक्रिया। वाह। और बस एक अश्क ने पत्थर में जान फूंकी है, अश्क ने, एक आंसू ने, बस एक अश्क ने पत्थर में जान फूंकी है, लिपट गया वो अचानक कदम हटाते हुए। क्या बात है। और खुला मैं तुम पे तो मुझ पर हयात खुलने लगी, खुला मैं तुम पे तो मुझ पर हयात खुलने लगी, मुझे भी आ गया जीना तुम्हें सिखाते हुए। क्या बात है। और आखिरी 2 शेर है गज़ल के जी कि मामलाते मोहब्बत के हैं मिजाज अलग, मामलाते मोहब्बत के हैं मिजाज अलग, ये इश्क पुख्ता हुआ है फरेब खाते हुए। वाह। और विसालो हिज्र का कैसा अजब मकाम है ये, विसालो हिज्र का कैसा अजब मकाम है ये रूह नाच रही है बदन से जाते हुए। वाह, ये मुकर्रर कीजिएगा। विसालो हिज्र का मिलन और जुदाई, वाह। विसालो हिज्र का कैसा अजब मकाम है ये
ये रूह नाच रही है बदन से जाते हुए। बहुत गहरा, बहुत गहरा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है कि जब जिस्म से रूह निकलती है, जब जिस्म से रूह निकलती है तो क्या मंजर कशी होती है। इससे बढ़िया शायरी, इससे बढ़िया अंदाज दोस्तों हो नहीं सकता। और शायरी भी बाकी है, शायर हमारे साथ हैं। यानी मुसव्विर का मतलब होता है चित्रकार, और आप शब्दों की चित्रकारी देख रहे हैं। जब शायर इतनी खूबसूरत शेर लेके बैठे हैं, इतनी खूबसूरत गज़ल लेकर बैठे हैं, कितनी गज़लें लिखी हैं, ना जाने कितनी किताबें इनकी साया हो जाएं, और बहुत लिखा है। और गज़ल की इस कड़ी में जी चाहता है बहुत सारे सवाल करूं, पर क्या करूं, गज़ल का नशा मुझे तो होने लगा है, आपको भी होने लगा होगा। तो गज़लों का दौर ही चालू करते हैं। कहते दौर पे दौर चले तो फिर और जायका रहता है, और ही स्वाद आता है। अब हम स्वाद की हमने चख लिया है 2 गज़लों का, तो हम इस स्वाद को जो है और भी चखना चाहते हैं। तो मुसव्विर जी, आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि गज़ल फिर से एक बार। जी मैं एक गज़ल रखता हूँ जी। सुनिए कि मुझे भी इश्क ने ये मौजज़ा दिखाया है, चमत्कार। मुझे भी इश्क ने ये मौजज़ा दिखाया है, संवर के आए हो तुम, नूर मुझ पे आया है। क्या बात है। और तुम्हारे पाँव की पाजेब चूम कर हमने, तुम्हारे पाँव की पाजेब चूम कर हमने, वकारे इश्क गिराया नहीं उठाया है। वाह। और खुला ये राज तो दुश्मन को फूल दे आया, खुला ये राज तो दुश्मन को फूल दे आया, कि हादसात ने तोड़ा नहीं बनाया है। क्या बात है, क्या जिंदगी और की मैं शायरी है। आंसुओं की बदौलत ही मुस्कुराता हूँ, मैं आंसुओं की बदौलत ही मुस्कुराता हूँ, हुई ज़मीन जो नम फूल खिल के आया है। और शेर है कि मैं चाहता हूँ ये जेवर मेरे गले में हो, मैं चाहता हूँ ये जेवर मेरे गले में हो, मैं जानता हूँ ये सामान अब पराया है। वाह। और बहुत गहरा मतलब है इस बात का, समझने वाले समझ गए। और शेर है कि पर आपकी मजबूरी नहीं, आपकी काफी रदीफ की मजबूरी है, ये भी हम जानते हैं। जी जी जी। ये जेवरात सी आंखें, ये घुंघरुओं से बाल, ये जेवरात सी आंखें, ये घुंघरुओं से बाल, ये शाहकार मुझे शाह करने आया है। वैसे मुसव्विर जी, आपकी जो गज़ल है, बीच में बोल रही हूँ, थोड़ा गज़ल के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर आपकी जिस तरह से आपने आँखों के लिए जेवर की बात की है और कीमती जेवर की बात कर रहे हैं, चोर को पता लग गया तो निकाल के ले जाएगा। आपने वो मुकाम दे दिया है आँखों को, मतलब बहुत खूबसूरत। इससे बढ़िया तरीका शायरी का हो नहीं सकता। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जेवरात सी आंखें, क्या ये जेवरात सी आंखें, ये घुंघरुओं से बाल, ये शाहकार मुझे शाह करने आया है। और कुछ अशार और दूसरी गजल के स्वागत है कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए था, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए था, मेरी आंख से तुमको रोना चाहिए था। वाह। और खेल नहीं था, रग रग बहता इश्क था गर, खेल नहीं था, रग रग बहता इश्क था गर, मुझको अब तक पागल होना चाहिए था। और जिस दिन तुमने नींव रखी थी अपने घर की, जिस दिन तुमने नींव रखी थी अपने घर की, आंगन में एक पेड़ भी बोना चाहिए था। और रोशन शब में मुंह क्यों ढांप के बैठे हो, रोशन शब में, चांदनी रात, रोशन शब में मुंह क्यों ढांप के बैठे हो, उल्टा चांद को खतरा होना चाहिए था। वाह, क्या बात है। और पहले से ही 4 दिशा में जलथल है, पहले से ही 4 दिशा में जलथल है, तुमको कुछ दिन बाद में रोना चाहिए था। क्या बात है। वो दाना अक्लमंद, दाना तेरी सब बातें दानाई की, दाना तेरी सब बातें दानाई की, कभी कभी नादान भी होना चाहिए था। आपका दाना का मतलब पढ़ा लिखा, समझदारी वाला। जी, समझदार, दानिश, दानिश।
दाना तेरी सब बातें दानाई की, कभी कभी नादान भी होना चाहिए था, और अव्वल तो बेमौसम रोना ठीक नहीं, अव्वल तो बेमौसम रोना ठीक नहीं, रोना था तो सुर में रोना चाहिए था। वाह। और मेरी आंख में उसकी आंखें जाग रही, मेरी आंख में उसकी आंखें जाग रही, मेरी आंख में उसकी आंखें जाग रही, उसकी नींद में मुझको सोना चाहिए था। वाह, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी इस गजल को सुनकर एक शेर याद आ गया है, और बहुत ही बढ़िया, मतलब किसी शायर का है, मुझे नाम याद नहीं है, शेर याद है कि लगता है रात का जागा है मुसव्विर, लगता है रात का जागा है मुसव्विर, तस्वीर से आंखों की थकन झांक रही है। तो जब तस्वीर चित्रकार पेंटिंग बनाता है तो उसकी पेंटिंग में भी थकावट, उसकी आंखों में थकावट उतर आती है अगर तस्वीर जो है मुसव्विर की आंखें थक जाए तो बड़ा खूबसूरती से आपकी भी जो थकान है, ताजगी है, सफुर्ती है, एनर्जी है, सारे रंग गजल में बहुत सलीके से, तरीके से, बड़े कहते हैं ना कि कोई रंग छुटा ही नहीं, सारे रंग आपकी चित्रकारी में है। और जी, और अब एक सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप दोहे भी कहते हैं, गजल भी कहते हैं, कहानी भी आपने कही, उपन्यास विधा पर भी, तो इतनी सारी विधे, मोस्टली क्या होता है साहित्यकार जो लोग होते हैं वो सभी विधाओं पे थोड़ा थोड़ा खुद को आजमाते हैं, और आपने कहानियां भी कभी लिखी थी, आपसे बात हुई तो बताया। जी, कहानी मैंने लिखी थी, मगर उसमें क्या है, कहानी वक्त बहुत मांगती है, उसमें आपको बैठ के घंटों उस पर टाइम देना पड़ता है, किरदारों के साथ न्याय करना पड़ता है, नहीं तो किरदार मर जाते हैं, मंजिल तक पहुंचाना होता है, जान नहीं उसमें आ सकती, नहीं डाल पाते। और मेरी जो जॉब है वो है ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है इसमें, तो मेरे से ये दिक्कत है कि मैं उसको वक्त नहीं दे पा रहा। तो आपने सुविधाजनक सुविधा भी कह लो, कुछ तबीयत की बात भी होती है, मेरी तबीयत में गजल ज्यादा है, रूह की आवाज है, तो कहानी थोड़ा इसी चक्कर में थोड़ी पीछे छूट गई है। तो एक तो वक्त है, दूसरा तबीयत भी है। तबीयत तो आपकी गजल से ही ठीक होती है बिल्कुल सही है। और ये रहा सवाल, तो फिर मुझे ये बताइए कि हाँ, कि जी तो चाहता है ना कि आपसे बहुत सुने, बहुत जाने, और मुझे लगता है कि जितना आपकी इन 4 गज़लें आपसे सुनी हैं और जितना इनमें आपको सुना है, लगता है ज़िंदगी को समझ लिया है हमने। और मैंने तो पहले ही कहा था कि दोस्तों, मैंने तो पहले ही कहा था कि भोली सूरत पे मत जाइए, ये घूट घूट करके ज़िंदगी को जिस तरह से चखते हैं, पीते हैं, तो पूरे का पूरा ज़िंदगी का स्वाद इनके शब्दों में है, इनके एहसास में है, और बहुत ही ख़ास पहचान रखते हैं। गज़ल की बात होती है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मुसव्विर जी की बात ना हो। बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ अदब से इनका नाम लिया जाता है, मुसव्विर फिरोज़पुरी जी, क्योंकि फिरोज़पुर के हैं। तो मुसव्विर जी, आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद, इतनी बिजी लाइफ थी, और आप उसके बावजूद भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे जस्ट टीवी के दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझे किए और अपनी गज़लें सुनाई। जस्ट टीवी आपका धन्यवाद करता है। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और जस्ट टीवी का, आपने मुझे याद किया, मैं बहुत आभारी हूँ जी। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मुसव्विर जी से हुई, गज़लें सुनी, बातें सुनी, और फिर कभी दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि बातों का सिलसिला और गज़लों का सिलसिला कुछ अधूरा सा लगा, क्योंकि इतने ख़ास, इतने ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे बातें जितनी करो उतना कम महसूस होती है, शायरी जितना सुनो लगता है कि अभी और भी जो है जी करता है सुनने को, लेकिन समय हो चला है, समय की अपनी सीमा होती है। तो किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार दें, सुझाव दें, राय दें, प्रतिक्रिया दें, और फिर आऊँगी लौट कर एक और दस्तक लेकर, जल्द लौटूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे और मुसव्विर जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। प्रणाम।